शनि जी से ये भी जानना चाहता है कि अगर ये सीएम होते तो क्या करते। अब इनसे पूछेंगे कि हाल ही में इनकी शादी हुई है। पहले ये काफ़ी हर जगह दिखा करते थे, उतनी प्रेजेंस अभी भी है या अभी कम हो गई है, ये बताएंगे। शनि जी अपने करियर में और क्या क्या करना चाहते हैं, वो सारा चीज़ बताएं। शनि जी से ये भी जानना चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, और अगर रखते हैं तो कौन सा स्पोर्ट आपको लगता है कि झारखंड में प्रमोट होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके फेवरेट मुख्यमंत्री अभी तक जो भी रहे हैं उसमें सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है। अभी आप पत्रकार की तरह बात कर रहे हैं, अभी आप पत्रकार नहीं है। आज हमारे साथ शनि शारद जी हैं, और ये हर दिन विधानसभा आते हैं। सब विधायकों का एक्सपीरियंस और वो जो जो क्वेश्चन पटल पे रखते हैं, सदन के पटल पे, वो हमेशा बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करके और उन सब चीज़ों को अच्छे से लोगों के बीच रखते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये विधानसभा से अभी तक कौन सा एक्सपीरियंस इनके लिए सबसे बेहतर रहा है। देखिए, सबसे बेहतर कौन सा रहा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, झारखंड ये जब नया वाला विधानसभा बना था और इसमें पहला दिन मैं आया था यहाँ पर सत्र देखने, तो ये मेरे लिए थोड़ा अनोखा था, क्योंकि ऊपर से बैठ कर देखना। आपको याद होगा, आप तो पुराने वाले विधानसभा में शायद आई थी, पता नहीं आई थी कि नहीं, लेकिन वो नीचे बैठकर वहाँ से देखना होता था। शनि जी से ये भी जानना चाहते हैं कि अगर ये सीएम होते तो क्या करते। जो इनका सबसे बड़ा प्राथमिकता जो है महिलाओं को लेकर, वो क्या होता। अब बिल्कुल देखिए, जब प्राथमिकता आप बता ही दिए कि महिलाओं को लेकर, तो महिलाओं से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान करना। सबसे पहला जो समानता की लड़ाई लड़ी जाती है, पहले तो मैं अपने कैबिनेट में भी उतनी मंत्रियों को जगह देता, क्योंकि आप देख रही हैं कि अभी एक ही मंत्री हैं कैबिनेट में, तो मेरा जो अच्छा, दूसरा सवाल। मतलब अम्मा प्रसाद जैसी कोई अगर विधायक जीत के आते तो उन्हें मंत्री जरूर बनाता। दूसरा सवाल, आप लोग जिस तरह से मतलब यहाँ पे लोगों की बात हमारे संज्ञान में डालते हैं, तो आप लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र या बड़का गांव कितनी बार गए हैं। बड़का गांव में कई बार गया, हजारीबाग कई बार गया, और खास करके विधानसभा चुनाव के दौरान हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस समय तो सभी इलाके घूमते हैं। और आपको याद होगा कि जब आप चुनाव लड़ रही थी तो हम लोग गए थे, नेशनल मीडिया के भी कई लोग गए थे, आपका इंटरव्यू छपा था, और उसी समय लोगों ने जाना कि हाँ, एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली 27 साल की युवा जो है, 26 साल की, वो मैदान में है, जिसके माता पिता जेल में हैं, और वो किस तरह से अकेले मैदान में लड़ रही है। तो समझा जा सकता है कि और फॉलो अप कहलाता भी है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। तो ऐसे तमाम इलाके हम लोग जाते हैं। अगर आप फॉलो अप की दर्शक हैं तो आप देख रही होंगी कि जब लॉकडाउन के दौरान सड़क हादसा हुआ था औरैया में, यूपी के, जो पैसे नहीं मिले थे मुआवजा के, वो बोकारो के जो आश्रित परिवार थे, हम लोगों ने खबर दिखाई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, और 4 दिन के बाद ही सभी जो आश्रित हैं उनको मुआवजा मिला था। तो ऐसे तमाम खबर हम लोग करते हैं। जी, शनि जी से बहुत कुछ जानने को मिला। अब इनसे पूछेंगे कि हाल ही में इनकी शादी हुई है। पहले ये काफ़ी हर जगह दिखा करते थे, उतनी प्रेजेंस अभी भी है या अभी कम हो गई है, ये बताएंगे। प्रेजेंस मतलब फील्ड में जो आप रिपोर्टिंग करते थे पहले, और अभी जो रिपोर्टिंग करते हैं, पहले ज़्यादा थी कि अभी। अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। पहले तो हम सुबह उठ के फिर भूखे प्यासे निकल जाते थे, अब तो नाश्ता करके टिफिन लेके निकलते हैं, तो ये तो फ़ायदा हुआ है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहती हूँ कि शनि जी अपने करियर में और क्या क्या करना चाहते हैं, वो सारा चीज़ बताएं। बिल्कुल देखिए, यदि पत्रकारिता के फील्ड में हूँ तो इस फील्ड में और कुछ बेहतर क्या कर सकता हूँ, ये अपने करियर में और क्या कुछ पत्रकारिता के लिहाज से अच्छा कर सकता हूँ। अभी जैसे कि शनि जी से ये भी जानना चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, और अगर रखते हैं तो कौन सा स्पोर्ट आपको लगता है कि झारखंड में प्रमोट होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से तो सबसे अधिक प्रमोट हॉकी का होना चाहिए। जिस हिसाब से हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जैसे इलाके कहलाते हैं, हालांकि नर्सरी नहीं बल्कि उसको यूनिवर्सिटी कहलाना चाहिए। अब जिस तरह जैसे कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गए, और आप भी जानती हैं कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडियन टीम में झारखंड से हैं, और
अगर यहाँ से बिना कोई सुविधा के खिलाड़ी निकल रहे हैं तो अगर हम लोग कुछ सुविधा दें तो और बेहतर। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके फेवरेट मुख्यमंत्री अभी तक जो भी रहे हैं उसमें सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, फेवरेट क्या, हम लोग तो दोनों नज़र से देखते हैं और उस हिसाब से किसी एक का तो नाम नहीं लिया जा सकता और लेना थोड़ा बेईमानी भी हो जाएगा, लेकिन काम के अभी लिहाज, आप पत्रकार की तरह बात कर रहे हैं, अभी आप पत्रकार नहीं है। देखिए काम के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे तो उनके छोटे से कार्यकाल का नाम लिया जाता है और उसके बाद रघुवर दास के कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ और उसमें भी नाम लिया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो संवेदनशील हैं और बड़े आसान तरीके से सबसे मिलते हैं और अच्छे लहजे से बात करते हैं। जी, ये थे शनि जी जो अपना सारा विचार आपके सामने रखे और फॉलो अप को फॉलो कीजिए, क्योंकि अब ये बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, सब जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सारे इश्यूज़ को, जनता के इश्यूज़ को जगह पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in